मॉडल वर्ब्स का मसला जड़ से ख़त्म। एक वीडियो और मॉडल वर्ब्स हमेशा के लिए क्लियर। दोस्तों, अगर आप तमाम मॉडल वर्ब्स को लेकर काफ़ी परेशान हैं, आपको पहले कभी समझ नहीं आया कि मॉडल वर्ब्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह आप उनको यूज़ करके डेली रूटीन में इंग्लिश बोलचाल कर सकते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम मॉडल वर्ब्स 100% क्लियर करवाने वाला हूँ। आपने इस वीडियो लेसन को आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास से ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करें और 50 डेज में इंग्लिश में हो जाएं फ्लुएंट। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास मॉडल वर्ब है कैन। कैन का माना क्या होता है? सकता। उर्दू में जब भी ये वाला वर्ड आएगा सकता, तो वहाँ पर आपने कैन का इस्तेमाल करना है। सबसे पहला इसका इस्तेमाल काबिलियत बताने के लिए। मौजूदा वक्त में आप जो भी काम कर सकते हैं, आपकी काबिलियत है, उसको आप इंग्लिश में ऐसे बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल सकता है, तो यहाँ पर आप काबिलियत बता रहे हैं और वो भी मौजूदा वक्त में। ठीक है, तो मौजूदा वक्त में आप काबिलियत बताने के लिए कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्विम, आई कैन राइट ए लेटर, जो भी है। परमिशन देने के लिए, किसी को इजाज़त देना चाहते हैं या कोई आपसे इजाज़त मांगना चाहता है, उसके लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? ठीक है। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? कैन यू गिव मी सम मनी, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, पेशन गोई करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशन गोई करने के लिए, इट कैन गेट रेनी डे, आज बारिश का दिन हो सकता है। आपको यकीन नहीं है, लेकिन ये पेशन गोई है। इट कैन गेट रेनी डे टुडे, आज बारिश का दिन हो सकता है। कोई ऑफ़र वगैरह करना चाहते हैं किसी को कोई काम की, तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो इस तरह आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी को इजाज़त नहीं देना चाहते, ठीक है, तो उसके लिए आप कैन के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यू कैन नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ पर सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपने कैन के तमाम इस्तेमाल सीख लिए। परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफ़र, प्रेडिक्शन, इन तमाम, या सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एबिलिटी वगैरह बताने के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है कुड। आप ये कह सकते हैं कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड है, यानी अगर आप माजी में बात करना चाहते हैं तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में बात करना चाहते हैं तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुड का इस्तेमाल आप फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों में कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर आप पास्ट की अपनी कोई एबिलिटी बताना चाहते हैं, कोई ऐसा काम जो आप कर सकते थे, पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, काबिलियत बताने के लिए, उसके लिए आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई कुड रन फास्ट, आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि व्हेन आई वाज 5 years old या 10 years old, जब मैं 10 साल का था तो मैं भाग सकता था तेज़। तो यह आपकी काबिलियत है जो कि आप पास्ट में बता रहे हैं। शी कुड रीड व्हेन शी वाज 5, वो 5 साल की उम्र में पढ़ सकती थी। ठीक है। इसी तरह अगर आप परमिशन लेना चाह रहे हैं, और परमिशन वो भी फॉर्मल और पोलाइट, बड़े ही नरम अंदाज में, खुश इखलाक वे में आप इजाज़त मांगना चाह रहे हैं, तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि खुड आई टेक योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूँ? खुड आई टेक योर लैपटॉप, यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हैं और वो भी पोलाइट वे में। खुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? परमिशन, पोलाइट। इसी तरह आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि खुड यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप नमक इधर कर सकते हैं? खुड आई यूज़ योर पेन, खुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो पोलाइट, परमिशन भी पोलाइट, रिक्वेस्ट भी पोलाइट। इसी तरह आप इम्कान के बारे में बात कर सकते हैं, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। अगर हम पास्ट की बात करें तो आप हैव सर्वाइव्ड, इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ही कुड हैव सर्वाइव्ड इन द ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में ज़िंदा बच सकता था। अब ये पॉसिबिलिटी है लेकिन वो नहीं बच सका। इसी तरह आप प्रेजेंट टाइम में भी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि इट कुड रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है। ठीक है, तो आप इम्कान के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो पास्ट में कर सकते हैं, और आप
प्रेजेंट टाइम में भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं, बड़े ही पोलाइट वे में आपको तजवीज़ करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वी कुड गो टू द पार्क, आप लोग मशवरा कर रहे हैं तो आपके दोस्त ने कहा जी वी कुड गो टू द पार्क, यहाँ पर आप सजेशन दे रहे हैं। यू कुड ट्राई अगेन, आप दोबारा कोशिश कर सकती हैं। सो कैन एंड कुड आपने अच्छे से सीख लिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, कैन का इस्तेमाल थोड़ा सा इम्पोलाइट हो जाता है, यानी शाइस्ता वे में आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। मैं ये नहीं कह सकता कि रूड है, लेकिन अगर आप अपनी बात को पोलाइट बनाना चाहते हैं तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। कैन का इस्तेमाल आप फॉर्मल सिचुएशंस में हरगिज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आगे दोस्तों हमारे पास है मे का जो सबसे पहला इस्तेमाल है वो है पॉसिबिलिटी, यानी इम्कान के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, या शी मे बी एट द लाइब्रेरी, मुमकिन है कि वो लाइब्रेरी में हो। मे बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपली आप मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर आप पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे आई यूज़ योर पेन, या मे आई यूज़ योर लैपटॉप, बड़ी ही पोलाइट, 100% पोलाइट। मे आई यूज़ योर लैपटॉप, मे आई आस्क योर क्वेश्चन, मे आई सिट हेयर। आप जब बॉस के ऑफिस में जाते हैं तो आप मे का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? अपनी बात को पोलाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को दुआ देना चाहते हैं उसके लिए आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र पाएँ। किसी को विश करना चाहते हैं, कोई ख्वाहिश करना चाहते हैं किसी के लिए, मे यू गेट सक्सेस, आप क्या हैं, आप कामयाबी हासिल करें। इसी तरह अगर आप परमिशन मांगना चाहते हैं तो परमिशन मांगने के लिए भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी पोलाइट, ये बात याद रखिएगा। मे आई टेक योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, या मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू मे लीव नाउ, यहाँ पर आप इजाज़त मांग रहे हैं, ठीक है। तो मे के आपको तमाम मैंने इस्तेमाल सिखा दिए हैं। पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, प्रेयर, विश करना चाहते हैं या परमिशन मांगना चाहते हैं तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम माइट की बात करें तो मे और माइट में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखें, माइट को मे का पास्ट फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी बताने के लिए, इम्कान के बारे में बात करने के लिए आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखें, इसमें सबसे वीक पॉसिबिलिटी माइट में होती है, ठीक है। मे में अगर 10% है तो माइट में सिर्फ 1-2% होगी, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी किसी भी काम की अगर आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी माइट हेल्प यू, शायद वो आपकी मदद करे। इट माइट रेन टुनाइट, शायद आज बारिश हो जाए, लेकिन सिर्फ 10% चांस है। शी माइट कम टू द पार्टी, शायद वो आज पार्टी में आ जाए। तो इसमें इम्कान बहुत कम होता है, ठीक है। अगर आप परमिशन मांगना चाहते हैं तो आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि माइट आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक लेकर जा सकता हूँ। परमिशन मांगने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत कम माइट का इस्तेमाल किया जाता है, मे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई गैर यकीनी सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें आपको यकीन नहीं है, फॉर एग्जांपल ही माइट बी बिजी, आपसे किसी ने पूछा कि आपका दोस्त कहाँ पर होगा तो आप कह सकते हैं ही माइट बी बिजी, बहुत कम यकीन है, ही माइट बी बिजी। दे माइट नो द आंसर, शायद उनको जवाब आता हो। तो अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सजेशन शो करना चाहते हैं, किसी को तजवीज़ देना चाहते हैं तो भी पोलाइट वे में आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू माइट ट्राई माई चीज़ केक, तो मेरा पनीर का केक चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर आप तजवीज़ देना पड़ेगी पोलाइट वे में। इसी तरह यू माइट ट्राई कॉलिंग हिम लेटर, आप बाद में उसे कॉल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया? ओके। अगर दोस्तों हम बात करें जी मस्ट की, तो मस्ट का माना होता है ज़रूर, यानी कोई काम 100% यकीनी ज़रूरी हर हाल में होगा, उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोई काम करना ज़रूरी है, लाजमी है, 100% लाजमी है, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यू मस्ट लीव फॉर मुल्तान, आपको मुल्तान रवाना होना चाहिए, ये काम करना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, तो इसके लिए आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्ज़ाम, लाजमी है। ऑब्लिगेशन के लिए कोई काम करना फ़र्ज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इखलाकी तौर पर फ़र्ज़ है। वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बुज़ुर्गों का एहतराम ज़रूर करना चाहिए, अब ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या
यू मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है। इसी तरह दोस्तों अगर आप कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जिसमें आपको पक्का यकीन हो, पक्का यकीन, तो उसके लिए भी आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि शी मस्ट बी टायर्ड नाउ, आपको यकीन है कि वो काम करके बाहर से आई है तो 100% वो थकी होगी, तो उसके लिए आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास है शुड। शुड का सबसे पहला इस्तेमाल है कि अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, नसीहत करना चाहते हैं, तो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर आप एडवाइस दे रहे हैं। नंबर 2 पे दोस्तों इसका इस्तेमाल है कि अगर कोई काम इखलाकी तौर पर फ़र्ज़ है, वो काम हमें लाजमी करना चाहिए। इखलाकी तौर पर फ़र्ज़ है, जैसे कि यू शुड ओबे द रूल्स, आपको कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। या ही शुड हेल्प द नीडी, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इखलाकी तौर पर हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम ये काम करें। उसके बाद एक्सपेक्टेशन, यानी आपके माइंड में एक सिचुएशन होती है या कोई एक्सपेक्टेड काम होता है, तो उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे बताएं आपका दोस्त कहाँ पर है, उसे तो यहाँ पर होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड यह है कि उसे यहाँ पर होना चाहिए। ही शुड बी हियर बाय नाउ, तो एक्सपेक्टेशन के लिए कोई ऐसा काम जो एक्सपेक्टेड था उसके बारे में बात करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं, तजवीज़ देना चाहते हैं, आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वी शुड फॉलो द रूल या वी शुड फॉलो द लॉ, हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए। या और अगर तजवीज़ की बात करें तो आप लोग खाने का कोई मशवरा प्लान बना रहे हैं, तो आपको एक दोस्त मशवरा दे सकता है, यू शुड ट्राई दिस रेस्टोरेंट या वी शुड ट्राई दिस रेस्टोरेंट, हमें इस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। इसी तरह पॉसिबिलिटी के लिए, इम्कान बताने के लिए कि किसी काम के होने का यकीन तो नहीं है लेकिन इम्कान है। फॉर एग्ज़ाम्पल द ट्रेन शुड अराइव सून, इम्कान है कि ट्रेन जो है वो जल्दी आ जाए। और इसी तरह यू शुड बी इन द मार्केट, आपको मार्केट में होना चाहिए। तो ये हैं शुड के तमाम इस्तेमालात, ठीक है। आगे दोस्तों हमारे पास है ought to। इस वर्ड को बोलना कैसे है सबसे पहले वो सीख लें। ought to, इखलाकी तौर पर कोई काम करना फ़र्ज़ है। आप ये कह सकते हैं कि ought to और should, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अल्टरनेटिव है, ये मुतबादिल है should का। ought to का माना इखलाकी तौर पर कोई काम करना फ़र्ज़ है, ठीक है। यू ought to respect your parents, यू ought to obey the rules, आपको कवानीन की पासदारी करनी चाहिए, वालदैन का आपको एहतराम करना चाहिए। कोई एडवाइस देना चाहते हैं, जैसे कि यू ought to study more, आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। शी ought to take some rest, उसे रेस्ट लेना चाहिए। या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तजवीज़ देना चाहते हैं, जैसे कि वी ought to leave now, हमें अभी निकलना चाहिए। टू रीच ऑन टाइम, ताकि हम टाइम पर पहुंच जाएं। वी ought to leave now, हमें निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं दोस्तों ought to के इस्तेमालात। दोस्तों आगे हमारे पास है विल। विल का माना होता है गा गे गी, मुस्तकबिल में आप इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी काम के होने के बारे में आप बात करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। कोई धमकी वगैरह देना चाहते हैं, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे वालदैन को बता दूंगा, यहाँ पर आप धमकी दे रहे हैं। आई विल टेल योर पेरेंट्स। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विल यू हेल्प सना, क्या आप सना की हेल्प करोगे। विल यू हैव सम टी, क्या आप चाय लोगे। विल यू हैव सम टी, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी आ गई और ऑफ़र भी आ गई। मज़ीद हमारे पास ऑफ़र की एक और मिसाल है, आई टेक केयर ऑफ़ योर किड्स, यहाँ पर आप पेशकश कर रहे हैं कि मैं आपके बच्चे का ध्यान रखूँगा, आप जाओ। आई टेक केयर ऑफ़ योर किड्स। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यह आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और फ्यूचर में अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, आने वाले वक्त में आप पेशन गोई करना चाहते हैं किसी काम की, तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। तो कल बारिश होगी, यहाँ पर प्रेडिक्शन है, यहाँ पर कोई यकीनी बात नहीं है। आगे दोस्तों हमारे पास है वुड। वुड को हम कह सकते हैं कि विल का पास्ट वुड है। वुड का इस्तेमाल हम फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट टाइम दोनों में कर रहे होते हैं। मुस्तकबिल की बात करें तो जैसे कि शी वुड कुक मील, वो खाना पकाएगी। पोलाइट वे में अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन याद रखिएगा ये जो रिक्वेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होगी, ठीक है। जैसे कि वुड यू क्लोज़ द डोर, क्या आप प्लीज़ दरवाज़ा बंद करेंगे। या वुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, क्या आप बराए मेहरबानी आप मेरी इसमें मदद करेंगे। और भी एग्जाम्पल हैं, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं। तो पोलाइट वे में अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह
अगर आप कोई ऑफ़र करना चाहते हैं पोलाइट वे में तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ़र क्या होती है कि आप किसी को खाने का पूछ लें, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेंगे? वुड यू लाइक मी टू कॉल अ टैक्सी फॉर यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए टैक्सी बुक करवाऊँ? इसी तरह अगर आप कोई इनकार करना चाहते हैं तो आप वुड के साथ आप नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, जैसे कि शी वुड नॉट हेल्प मी। पास्ट में भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी, लेकिन आपके लिए हमने इसको आसान बनाया ताकि इसके जो बेसिक यूजेस हैं उनको सिर्फ आप अच्छे से समझ सकें और आप इनको यूज़ कर सकें। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।